रॉसवेल से पहले क्या हुआ था? जुलाई 1947। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के छोटे से शहर रॉसवेल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रेगिस्तान के बीच एक खेत में अजीब मलबा बिखरा हुआ मिला। स्थानीय लोगों को समझ नहीं आया कि ये आखिर है क्या। जल्द ही अमेरिकी सेना वहां पहुंच गई और फिर अखबारों में एक चौंकाने वाली खबर छपी। अमेरिकी सेना ने एक उड़ती हुई तश्तरी को बरामद किया है। पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों बाद कहानी बदल दी गई। अब कहा गया कि वो कोई उड़न तश्तरी नहीं थी। वो सिर्फ एक साधारण मौसम गुब्बारा था, एक वेदर बलून। लेकिन अगर ये सच में सिर्फ एक गुब्बारा था, तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? इतनी जल्दी कहानी क्यों बदली गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये घटना सच में यहीं से शुरू हुई थी? या फिर इस रहस्य की शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी? 2 हफ्ते पहले 24 जून 1947, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के आसमान में एक निजी पायलट अपने छोटे विमान से उड़ रहा था। उसका नाम था केंथ आर्नल्ड। वो माउंट रेनियर के पास से गुजर रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, मौसम शांत था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक एक तेज चमक उसकी आंखों में पड़ी। आर्नल्ड ने अपना विमान उस दिशा में मोड़ा और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने इतिहास बदल दिया। आसमान में 9 रहस्यमय वस्तुएं उड़ रही थीं। वे धातु की तरह चमक रही थीं। वे एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रही थीं। उनके पास कोई पंख नहीं थे, कोई इंजन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उनकी गति इतनी तेज थी कि उस समय का कोई भी विमान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आर्नल्ड कुछ क्षणों तक उन्हें देखता रहा। वे पहाड़ों के ऊपर से ऐसे गुजर रही थीं जैसे कोई तश्तरी पानी की सतह पर उछलती हुई आगे बढ़ रही हो। बाद में जब आर्नल्ड ने यह घटना बताई तो उसने यही तुलना की, एक तश्तरी जो पानी पर उछल रही हो। और उसी एक वाक्य से जन्म हुआ एक नए शब्द का, फ्लाइंग सकर, उड़ती हुई तश्तरी। यह खबर तेजी से पूरे अमेरिका में फैल गई। अखबारों में सुर्खियां बनने लगीं, लोग आसमान की ओर देखने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में हमारे आसमान में कुछ अनजान उड़ रहा है? और फिर सिर्फ 2 हफ्ते बाद रॉसवेल की घटना हुई। रेगिस्तान में मिला रहस्यमय मलबा, अजीब धातु के टुकड़े, ऐसी सामग्री जो मुड़ जाती थी लेकिन टूटती नहीं थी। कुछ गवाहों ने तो यह भी दावा किया कि वहां अजीब शरीर भी मिले थे, ऐसे शरीर जो इंसानों जैसे नहीं थे। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर केंथ आर्नल्ड ने उसी तरह के यान देखे थे जो बाद में रॉसवेल में गिरा? अगर यह सच है, तो आधुनिक यूएफओ रहस्य की शुरुआत रॉसवेल से नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी माउंट रेनियर के आसमान में। 2 घटनाएं सिर्फ 2 हफ्तों के अंतर से, एक पहाड़ों के ऊपर, दूसरी रेगिस्तान में। दोनों 1947 में, और दोनों आज तक अनसुलझी। तो सवाल अब भी वही है, क्या 1947 में इंसानों ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया की तकनीक देखी थी? या फिर सच आज भी कहीं छिपा हुआ है, इतिहास के सबसे गहरे रहस्य?